हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की संगठन में उतनी ही अच्छी पकड़ है जितनी पार्टी में। 1965 में जन्मे जयराम का जीवन संघर्ष चुनौतियों से भरा रहा। घरेलू परिस्थितियां पक्ष में न होने के बावजूद उन्होंने बामुश्किल हाई स्कूल किया और कॉलेज में दाखिला लिया। 1998 में वे पहली बार चचोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए, जो सिलसिला 2017 तक उन्होंने बरकरार रखा। कैसे परवान चढ़ा राजनीतिक सफर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1984 में एबीवीपी से छात्र राजनीति में आए और कला संकाय में पढ़कर कक्षा प्रतिनिधि का पद जीता। 1986 में वे एबीवीपी की प्रदेश इकाई में संयुक्त सचिव बने। 1979 से 1993 तक एबीवीपी की जम्मू कश्मीर इकाई में संगठन सचिव रहे। यहाँ से संगठन में इन्हें काफी अच्छी पकड़ मिली और 1993 से 1995 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 1998 में जयराम पहली बार विधायक बने। 2000 से 2003 तक मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे। 2003 में फिर चुनाव जीते। इसके बाद 2003 से 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद 2006 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला और 2007 में चुनाव जीतकर पंचायती राज मंत्री बने। फिर 2012 में वे सिराज से जीते। 1993 में घर वालों ने किया था विरोध। ग्राम पंचायत मुरागाहा में तांदी गांव में 6 जनवरी 1965 को जेठूराम और विक्रमू देवी के घर जन्मे जयराम ठाकुर का बचपन गरीबी में कटा। परिवार में 3 भाई और 2 बहनें हैं। पिता खेतीबाड़ी और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। जयराम 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं, इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई में परिवार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मां विक्रमू देवी कहती है कि उन्हें आज भी याद है कि जयराम के राजनीति में जाने को लेकर कोई खुश नहीं था। घर परिवार से दूर जम्मू कश्मीर जाकर एबीवीपी का प्रचार किया। जब 1992 में घर लौटे तो वर्ष 1993 में जयराम ठाकुर को भाजपा ने सिराज विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। घर वालों को इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया। जयराम ठाकुर के बड़े भाई बीरी सिंह बताते हैं कि परिवार के सदस्यों ने जयराम ठाकुर को राजनीति में न जाकर खेतीबाड़ी संभालने की सलाह दी थी। चुनाव लड़ने के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति इजाजत नहीं दे रही थी। जयराम ने अपने दम पर राजनीति में डटे रहने का निर्णय लिया और विधानसभा चुनाव लड़ा। उस वक्त जयराम ठाकुर मात्र 26 वर्ष के थे। वे ये चुनाव हार गए। वर्ष 1998 में भाजपा ने फिर जयराम को चुनावी रण में उतारा। इस बार इन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद विधानसभा चुनाव में कभी हार का मुंह नहीं देखा। इसके बाद जयराम खाद्य एवं आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बने और 2003 के चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की। इसके बाद 2007 में जीत की हैट्रिक लगाई और 2012 और 2017 में उन्होंने चुनाव जीता और सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। 5 साल में 3 करोड़ रुपए बढ़ी जयराम परिवार की संपत्ति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के परिवार के पास कुल 6.28 करोड़ की संपत्ति है। पिछले 5 साल में परिवार की संपत्ति करीब 3 करोड़ बढ़ी है। 2017 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 3.27 करोड़ की कुल संपत्ति बताई थी। मुख्यमंत्री पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। नामांकन के दौरान नकदी 41,000 और उनकी पत्नी के पास 39,500 थी, यानी दंपति के पास 80,000 नकद है। सीएम के पास चल संपत्ति 1,69,48,614 रुपए है। पत्नी के पास 1,28,05,747 रुपए है। वर्ष 2017 में 1,20,39,646 और 50,71,892 रुपए थी। मुख्यमंत्री की अचल संपत्ति की लागत 1,69,50,000 है, जो 2017 में 1,35,00,000 थी। इस बार इनकी पत्नी के पास 52,50,000 की संपत्ति है और पिछली बार ये 35 लाख ही थी। सीएम के पास सेविंग्स के नाम पर 10 पॉलिसियां है। एक इनोवा गाड़ी भी है, जिसकी लागत 13.50 लाख है। इसके अतिरिक्त अन्य चल अचल संपत्तियां भी है। 2017 में उनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी, जिसे बेच दिया गया है। मुख्यमंत्री के पास 3 सोने की चेन, जिनकी कीमत 3,10,000 और उनकी पत्नी के पास 375 ग्राम सोना है। इसकी कीमत 17 लाख है। इससे पहले ये 12 लाख और 5 लाख थी। मुख्यमंत्री की ओर से 7 लाख की संपत्ति खरीदी गई है। मुख्यमंत्री के ऊपर 26,88,280 का हाउस लोन है। 21,52,553 रुपए का आयकर मुख्यमंत्री ने दे दिया है। इनकी बेटियों के पास 44 लाख की संपत्ति है। मंडी में ही 7 पीसों में बना एक घर भी जयराम ठाकुर के नाम पर है। मुख्यमंत्री ने अपने घर का मौजूदा बाजार मूल्य 65 लाख रुपए बताया है। शिमला में भी एक घर है, जो मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दोनों के नाम पर है।
चुनाव हलफनामे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद को किसान बताया है। मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाले वेतन, किराया, ब्याज से होने वाली कमाई और किसानी को जयराम ठाकुर ने आय का जरिया बताया है। मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर है, उनकी बेटी भी MBBS है। पत्नी की आय वेतन, किराया और ब्याज से होती है। मुख्यमंत्री की बेटी को ब्याज से कमाई होती है।